वेलकम टू माय चैनल टेक्नो सिविल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर, जो भी है ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जो मैं ब्लैक बोर्ड में लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल, सॉइल क्या होता है? ठीक है, तो सॉइल क्या है? सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है ना। सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, ठीक है, जो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से प्रोड्यूस होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल मतलब कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ओके। और जो सॉइल मैकेनिक्स जो नाम है, ठीक है, तो वो जो है सॉइल मैकेनिक्स जो नाम है वो कौन दिया था? डॉक्टर कार्ल तेरजागी, इन्होंने दिया था। कब? 1925 में, कॉइन्ड बाय, ठीक है, इन्होंने 1925 में डॉक्टर कार्ल तेरजागी ने। तो ये जो है इनको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन कभी पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो इसमें हम लोग देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल, इसको समझने के लिए कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें हम लोग को क्या करना है कि पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे कि ये रॉक है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये रॉक है, तो इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब इरोजन होगा, ठीक है। इसमें से सॉइल निकलेगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, ये जो सॉइल है ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद वही सॉइल डिपॉजिट होगा, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट होके ये अपीविल मतलब क्या हो जाता है कि थोड़े थोड़े सॉइल डिपॉजिट होके ये रॉक बन जाता है। तो एक तरह से ये साइकिल बन जाता है। जैसे कि अर्थ मूवमेंट हुआ, ठीक है, अर्थ मूवमेंट, उसके बाद इरोजन हुआ अर्थ मूवमेंट के कारण, अर्थ मूवमेंट, फिर इरोजन के बाद वो ट्रांसपोर्ट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, वहीं पे ट्रांसपोर्ट या फिर डिपॉजिट होगा। तो डिपॉजिट होते होते फिर वो अपीविल मतलब एक रॉक के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जियोलॉजिकल साइकिल। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। और एक और चीज, जो सॉइल का प्रोसेस है फॉर्मेशन का, ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन is known as पैडोजेनेसिस, PEDOGENESIS, ठीक है। तो ये रहा जियोलॉजिकल साइकिल। इसके बाद जियोलॉजिकल साइकिल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, ठीक है। तो रेसिडुअल सॉइल
ठीक है। सो सॉइल विच स्टेज एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, दैट इज सॉइल जिसमें कि पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज हो, पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, कुछ नहीं है बस। रेसिडुअल सॉइल मतलब क्या है कि जो सॉइल विच स्टेज एट द प्लेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जहां पे वो फॉर्म हुआ है वहीं पे वो रहे, मतलब वो ट्रांसपोर्ट ना हो किसी और जगह, वहीं पे रहे। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल नाम से ही पता लग गया होगा क्या है, सॉइल जो कि इरोजन होने के बाद, है ना, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय इरोजन होने के बाद, आफ्टर इरोजन वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है दूसरी जगह बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या है? एजेंसी क्या है? लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर एक्सेट्रा। सो ये है रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल साइकिल को पूरी डिटेल में। तो जियोलॉजिकल साइकिल के 3 पॉइंट, जो कि फर्स्ट इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा डिपोजिशन, और चौथा क्या था? अपयूज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इरोजन। तो इरोजन क्या है? ये इरोजन मीन्स डीकंपोजिशन ऑफ रॉक। इरोजन मीन्स डीकंपोजिशन ऑफ रॉक बाय वेदरिंग। ठीक है, तो अब ये तो वेदरिंग, ठीक है, तो वेदरिंग क्या है? 2 टाइप्स की होती है। तो वेदरिंग जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फिजिकल वेदरिंग, दूसरी केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, ये क्यों होता है? उसके सबसे पहले तो क्या है, ये इसलिए होता है कि सबसे पहले रीजन है टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंजेस, इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मिनरल्स, हर मिनरल्स का अपना अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो क्या होता है कि हर मिनरल का अपना अलग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। तो क्या है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, और टेम्परेचर घटता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस डेवलप होने के कारण क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है। तो ये हो गया जिसके कारण वेदरिंग होता है फिर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टेम्परेचर चेंजेस। दूसरा स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि रॉक में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और क्रैक्स होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आप लोग देखा होगा कि प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, तो क्या होता है कि वो स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं। तो क्या है, जब क्रैक में जब प्लांट्स स्प्रेड होना स्टार्ट होते हैं तो क्या है, जो रॉक है
है ना, तो वो एक्सपांड होना स्टार्ट होता है। तो एक्सपांड होने के कारण क्या होता है, उसमें वेदरिंग होता है। ठीक है, तीसरा है वेजिंग एक्शन, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। तो वेजिंग एक्शन ऑफ आइस क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रॉक है उसमें छोटे छोटे पोर्स हैं और क्रैक्स है, तो वहां पे क्या है, पानी भरे रहता है। तो जैसे टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो पानी क्या है, आइस में चेंज हो जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा रहता है पानी से, तो क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज होने के कारण, है ना, रॉक एक्सपैंड हो सकता है। तो उसके कारण क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होता है। तो ये है वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। फोर्थ है एब्रेशन और स्काउरिंग, स्कोरिंग जो, ठीक है। तो एब्रेशन स्कोरिंग क्या है, ये किसके कारण होता है कि जब रॉक्स में वाटर या तो फिर विंड या फिर ग्लेशियर, जब रॉक्स वाटर के कांटेक्ट में आए, विंड के कांटेक्ट में आए या फिर ग्लेशियर के, तो उससे क्या होता है, स्कोरिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल वेदरिंग। और फिजिकल वेदरिंग से मेनली हम लोग को रेसिडुअल सॉइल मिलते हैं, रेसिडुअल सॉइल मिलते हैं। और रेसिडुअल सॉइल मैं बता चुका हूं क्या होता है। रेसिडुअल सॉइल क्या, जो सॉइल पेरेंट रॉक, जिसमें पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टीज हो और जो कि कोर्सर रहते हैं, लाइक सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में फर्स्ट है हाइड्रेशन। ठीक है, कि जो वाटर है वो मिनरल्स जो प्रेजेंट रहते हैं रॉक्स में, ठीक है, तो उसके साथ कंबाइन होके एक न्यू केमिकल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एक न्यू केमिकल कंपाउंड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का और डिकम्पोजिशन, दैट मींस वेदरिंग होता है। ठीक है, दूसरा हो गया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि ना, जो वाटर है उसके जो H प्लस एंड OH माइनस आयंस है वो डिसोशिएट होना स्टार्ट होते हैं, और जो H प्लस आयन है वो क्या है, मेटलिक आयन, जो कि Ca हो गया, K हो गया, Mg हो गया, जो कि सॉइल के मिनरल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सॉइल मिनरल्स जो कि सॉइल के मिनरल्स में प्रेजेंट रहते हैं, उसको रिप्लेस करता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, केमिकल कंपाउंड, जिसके कारण सॉइल डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो अभी रफ कर लेते हैं। तो हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या क्या हो गया, केमिकल वेदरिंग में फर्स्ट हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड होता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में जो प्रेजेंट रहता है वो वाटर सॉइल के मिनरल से रिएक्ट करता है। ठीक है, सॉइल के मिनरल से रिएक्ट करता है और एक न्यू कंपाउंड बनाता है, केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड बनाता है जो कि है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, विच लीड्स टू डिकम्पोजिशन। अब फोर्थ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रॉक के मिनरल्स के साथ
रिएक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है इसका, रॉक्स का। ठीक है, तो ये हो गया अपना केमिकल वेदरिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल और ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो अब सॉइल डिपॉजिटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज like water, wind, glacier, etc. ओके, तो आप कर लेता हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो भी सेकंड वर्ड था, तो जो लिखे थे उसके बाद फिर सब वाटर था, तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, सॉइल डिपॉजिटेड थ्रू फ्लोइंग वाटर। ठीक है, और इसका जो साइज रहता है पार्टिकल का, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल जो रहता है वो क्या है, डिपेंड रहता है किस पे, वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर पे, सिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर पे डिपेंड्स। ठीक है, और ऐसे सॉइल्स को एलुवियल सॉइल्स भी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल्स। ओके, ऐसे सॉइल्स को एलुवियल सॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर यही सॉइल डिपॉजिट लेक में हो, ठीक है, तो लेकस्ट्राइन सॉइल, और ओशन और रिवर में हो, ओशन और सी में हो, तो मैरीन डिपॉजिट्स। ओके, और उसका सेकंड आ जाता है एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल और विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है, जिसको भी हम लोग बोलते हैं एओलियन डिपॉजिट। सो सॉइल which is deposited by wind is also known as aeolian deposit। ठीक है, तो इसके अंदर आता है लॉस, जो कि एक सिल्ट डिपॉजिट है, जो कि सिल्ट डिपॉजिट सॉइल है, जो कि जिसमें की ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन सी है, इसमें एयर है। ठीक है, और ये लो डेंसिटी का होता है, मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी, इजीली कंप्रेसिबल रहता है ये। ठीक है, लोएस्ट, और इसका साइज क्या रहता है, 0.01 से 0.05 mm तक का। ठीक है, उसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, नोट कर लेते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग ग्लेशियल डिपॉजिट। ठीक है, थर्ड है ग्लेशियल डिपॉजिट। ठीक है, थर्ड ये ग्लेशियल डिपॉजिट, तो इसको देख लेना। तो ग्लेशियर क्या है, एक लार्ज मास ऑफ आइस है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो सराउंडिंग के, जब ग्लेशियर मूव करता है तो सराउंडिंग के सॉइल्स को साथ में लेते हुए मूव करता है, तो उसके कारण क्या होता है कि सॉइल जो कि साइज बोल्डर से लेके
वहीं तक के डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ड्रिफ्ट जो है टर्म दिया गया है ग्लेशियल डिपॉजिट को, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। वैसी टिल क्या है? टिल भी एक तरह से सॉइल है, जो कि सॉइल डिपॉजिटेड थ्रू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। तो ये सॉइल डिपॉजिट थ्रू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इसको बोलते हैं टिल, जो कि हाई डेंसिटी रहती है इसकी और शियर स्ट्रेंथ भी हाई रहती है, ठीक है। और ये क्या है? सॉइल डिपॉजिट थ्रू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर डायरेक्टली, जो भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट के बाद ग्रेविटी डिपॉजिट। फोर्थ नंबर है ग्रेविटी डिपॉजिट, ठीक है। तो ग्रेविटी डिपॉजिट में क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये जो रॉक है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रॉक में इरोजन होता है, ठीक है, तो ये जो हायर एलिवेशन में इरोजन के कारण हायर एलिवेशन से जो सॉइल है वो नीचे जाएगा लोअर एलिवेशन में, जहां पे ये इकट्ठा हो जाएगा। तो इस सॉइल को बोलते हैं कोलुवियल सॉइल, सच एज टेलस, ओके। तो ये तो हो गया अपना इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, है ना। और डिपोजिशन और भी तो हम लोगों को पता ही है, ग्रेविटी डिपॉजिट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजर डिपॉजिट्स जो इंडिया में होते हैं सॉइल डिपॉजिट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, है ना, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप रिवीजन कर लेना एक बार इसको, ठीक है।